आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया के हिमालय रीजन में, स्पेशली उत्तराखंड स्टेट में हर साल फ्लडिंग और ग्लेशियर टूटने के कारण हजारों लोगों की डेथ होती है। इन सब के पीछे बहुत सारे कारण और थ्योरीज हैं, बट इन सब कारणों और थ्योरीज से अलग अगर मैं आपसे ये कहूँ, इन सब के पीछे हिमालयन रीजन में, स्पेशली उत्तराखंड में लॉस्ट न्यूक्लियर डिवाइस है, तो आप क्या कहेंगे? आइए जानते हैं इसके बारे में। 1962 में इंडिया चाइना वॉर होती है, जिसमें इंडिया बुरी तरह हार जाता है। इसके बाद चाइना ने ग्लोबल सुपर पावर बनने का माइंडसेट लेके एक के बाद एक कई सारे मिसाइल एक्सपेरिमेंट करता है। इसी बीच चाइना 1964 में चीन के सिंजियांग प्रांत में न्यूक्लियर टेस्ट कराता है। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका को लगा कि चाइना की निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अमेरिका ने चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक प्लान बनाया और इस प्लान में इंडिया को अपना मेन पार्टनर सेलेक्ट करा। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यूएस ने इंडिया को प्रपोजल दिया। इस प्रपोजल में ये बोला गया, जो चाइना बॉर्डर से लगे इंडिया के एरिया हैं, वहाँ पे एक न्यूक्लियर डिवाइस लगाया जाएगा, जिससे चाइना की हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा सके। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को कांटेक्ट किया और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी चाइना पर नज़र रखने के लिए मान गई। और इसके बाद 1965 में सीक्रेट मिशन ऑपरेशन हेड स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में CIA ये चाहती थी चाइना में नज़र इंडिया के कंचनजंगा माउंटेन रेंज से रखा जाए, जो कि 3rd हाईएस्ट माउंटेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जियोग्राफिक सिचुएशन के कारण यहाँ पर न्यूक्लियर डिवाइस लगाना पॉसिबल नहीं था, जिसकी फिजिबिलिटी को इंडियन आर्मी ने भी मना कर दिया था। इसके बाद नंदा देवी माउंटेन रेंज को सेलेक्ट करा गया, जो इंडिया का 2nd और 23rd हाईएस्ट पीक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब कुछ तय हो जाने के बाद 200 लोगों की टीम बनाई गई इस सीक्रेट मिशन के लिए, और जो डिवाइस नंदा देवी पीक पर रखना था उसका वेट 56 किलोग्राम था। इसके लिए मनमोहन कोहली को सिलेक्ट किया गया, जो पूरी टीम को लीड कर रहे थे। जिस डिवाइस को नंदा देवी माउंटेन पर रखना था उसमें 8 से 10 मीटर ऊंचा एक एंटीना, 2 ट्रांसरिसीवर सेट थे और एक स्नैप सिस्टम था। और इन सारे डिवाइसेस को चलाने के लिए 7 प्लूटोनियम कैप्सूल थे। इन रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम कैप्सूल की एज 100+ ईयर मानी जाती है। इन प्लूटोनियम न्यूक्लियर फ्यूल का वेट, जो जापान के हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, उसके वजन से आधा था। अब आप खुद सोच सकते हैं ये कितना डेंजरस होगा। अक्टूबर 1965 में इस मिशन को शुरू किया गया और मनमोहन सिंह कोहली इसको लीड कर रहे थे। इस मिशन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं और 125 किलोमीटर के इस रूट को 7 चरणों पर कंप्लीट करने की प्लानिंग होती है। कैप्टन कोहली और उनकी टीम के लिए इतने भारी और सेंसिटिव डिवाइस को पहुंचाना आसान नहीं होने वाला था। चौथे चरण और 2300 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते मौसम खराब होने लगता है, तेज आंधी चलने लगती है और पूरी टीम पर एवलांच का खतरा मंडराने लगता है। कैप्टन कोहली के पास अब 2 चॉइसेस थी, या तो वो खतरे में डालकर पूरी टीम के साथ रुकते और मौसम के साफ होने का वेट करते, जो खतरों से भरा था, या मिशन को आधा छोड़कर बेस कैंप पे पूरी टीम के साथ लौट आते। मनमोहन सिंह कोहली ने अपनी टीम को बचाने का फैसला किया और उस न्यूक्लियर डिवाइस को उसी जगह पर छोड़कर सारे लोगों को बेस कैंप पर जाने को कहा। डिवाइस को उसी जगह पर छोड़ने का मेन कारण उसका वेट था, जिसे ऊपर से नीचे लाना खराब मौसम में पॉसिबल नहीं था। सारे लोग अपनी जान बचाते हुए नंदा देवी पर्वत से नीचे आ गए और यह मिशन फेल हो गया। 1965 में इस मिशन के फेल हो जाने के बाद 1966 में इस मिशन को दोबारा शुरू किया गया। इस बार अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की स्पेशलिस्ट टीम को भी इस मिशन में इंक्लूड किया गया। अब इंडियन और अमेरिकन टीम इस न्यूक्लियर डिवाइस को ढूंढने के लिए नंदा देवी के कैंप 4 पर पहुंचते हैं। इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये डिवाइस नहीं मिला जहां इसे छोड़ा गया था। कैप्टन कोहली इस सीक्रेट मिशन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। उनका ये मानना था कि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और जो बाद में प्रूव भी हुआ। और ये न्यूक्लियर डिवाइस आज तक नहीं मिला, जो कहीं ना कहीं एवलांच के कारण बर्फ में दबा हो सकता है।
यहाँ पर ये बात आती है इस सीक्रेट मिशन के बारे में लोगों को कब पता चला। 1977 में अमेरिका की कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस खबर को छापा गया और तब जाके लोगों को इस सीक्रेट मिशन के बारे में पता लगा। इसके बाद कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में इस खबर को छापा गया। इन रिपोर्ट्स के छपने के बाद भारत के उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को पार्लियामेंट में सबके सामने ये बताना पड़ा कि चीन पर नज़र रखने के लिए CIA और इंडियन एजेंसी का ये जॉइंट मिशन था जो पूरी तरीके से फेल रहा। अब ये जानते हैं ये इतना डेंजरस क्यों है। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जो ये मिशन था इसमें प्लूटोनियम 238 का यूज़ हुआ था जिसकी हाफ लाइफ 88 ईयर है, विच मीन्स इन 88 ईयर्स टाइम हाफ ऑफ द प्लूटोनियम विल हैव डिकेड। अगर उस रीजन में प्लूटोनियम कैप्सूल ब्रेक ओपन हो जाती है और गंगा रिवर में मिल जाती है, इससे मिलियंस लोगों की जान को खतरा होगा बिकॉज प्लूटोनियम इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। सेकेंड थिंग, कुछ थ्योरीज का ये मानना है इस डिवाइस से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी अनसीजनल फ्लडिंग और ग्लेशियर आउटबर्स्ट का मेन रीज़न है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुभम कलखुड़िया, बी द चेंज।